आज हम मानव इतिहास के एक ऐसे इंजीनियरिंग चमत्कार की बात करने जा रहे हैं जिसे बनाना लगभग नामुमकिन माना जाता था। एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसे पूरा करने में 15 बिलियन डॉलर यानी आज के हिसाब से खरबों रुपए खर्च हो गए। एक ऐसी सुरंग जिसने सदियों से अलग थलग पड़े दो महान देशों ब्रिटेन और फ्रांस को हमेशा के लिए जोड़ दिया। इसे इम्पॉसिबल टनल कहा जाता था। आज दुनिया इसे चैनल टनल या प्यार से चैनल के नाम से जानती है। आखिर कैसे इंजीनियरों ने समुद्र की तूफानी लहरों के नीचे 50 किलोमीटर लंबी सुरंग खोदी? कैसे उन्होंने बिना जीपीएस के जमीन के नीचे दो अलग-अलग दिशाओं से खुदाई करते हुए बिल्कुल सही जगह पर एक दूसरे से हाथ मिलाया? आज के इस वीडियो में हम समुद्र की गहराइयों में उतरेंगे और जानेंगे इस महाविशाल सुरंग के बनने की पूरी कहानी, पसीने, दिमाग और जोखिम के उस सफर को जिसने दुनिया का नक्शा बदल दिया। तो चलिए इंजीनियरिंग के इस गहरे समंदर में गोता लगाने से पहले एक छोटा सा काम कर लेते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर आज पहली बार आए हैं और दुनिया की ऐसी ही अद्भुत, रहस्यमयी और ज्ञान से भरी कहानियां सरल हिंदी में सुनना चाहते हैं तो अभी उस सब्सक्राइब के बटन को दबाएं। हमारे परिवार का हिस्सा बने ताकि ज्ञान का ये नोटिफिकेशन आपके फोन पर कभी बजना बंद ना हो। तो चलिए खुदाई शुरू करते हैं। चैनल टनल की कहानी सिर्फ कंक्रीट और मशीनों की कहानी नहीं है। ये कहानी है 200 साल पुराने एक सपने की। ब्रिटेन यानी इंग्लैंड एक द्वीप है, यानी चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, और फ्रांस यूरोप का मुख्य हिस्सा है। इन दोनों के बीच में है इंग्लिश चैनल, एक ऐसा समुद्र जो अपने खराब मौसम, ऊंची लहरों और तूफानों के लिए बदनाम है। सदियों से लोग नावों और जहाजों के जरिए जान जोखिम में डालकर इसे पार करते थे। नेपोलियन बोनापार्ट के ज़माने से यानी 1802 से ही इंजीनियर ये सपना देख रहे थे कि काश हम इस पानी के नीचे से एक रास्ता बना सकें। लेकिन उस समय ये सोचना भी पागलपन था। लोग सोचते थे कि हम सांस कैसे लेंगे, क्या सुरंग ढह नहीं जाएगी, और सबसे बड़ा डर, अगर सुरंग बन गई तो दुश्मन देश की सेना आसानी से हमारे घर में घुस आएगी। इसी डर की वजह से करीब 200 सालों तक ये आइडिया फाइलों में धूल खाता रहा। लेकिन 1980 का दशक आते आते दुनिया बदल चुकी थी। हवाई जहाज और तकनीक आ चुके थे। अब डर की जगह व्यापार और दोस्ती ने ले ली थी। आखिरकार ब्रिटेन और फ्रांस की सरकारों ने फैसला किया कि अब वक्त आ गया है उस नामुमकिन को मुमकिन करने का। तय हुआ कि एक ऐसी सुरंग बनाई जाएगी जो समुद्र के तल के भी 40-50 मीटर नीचे चट्टानों को चीर कर निकलेगी। लेकिन रुकिए, ये इतना आसान नहीं था। ये सिर्फ एक सुरंग नहीं थी। योजना ये थी कि 3 सुरंगें बनाई जाएंगी। जी हाँ, 3। 2 मुख्य सुरंगें जिनमें ट्रेनें चलेंगी, एक जाने के लिए और एक आने के लिए, और इन दोनों के बीच में एक छोटी तीसरी सुरंग होगी जिसे सर्विस टनल कहा गया। ये सर्विस टनल मेंटेनेंस और इमरजेंसी के लिए थी, ताकि अगर कभी किसी ट्रेन में आग लग जाए या कोई हादसा हो तो लोग वहां से निकलकर इस सुरक्षित सुरंग में आ सकें। ये डिजाइन अपने आप में एक क्रांति थी। अब चुनौती ये थी कि खुदाई करे कौन और कैसे। समुद्र के नीचे की मिट्टी और चट्टानें एक जैसी नहीं होती। वहां एक खास तरह की चट्टान की परत थी जिसे चौक मार्ल कहते हैं। ये चट्टान टूथपेस्ट जैसी नरम होती है, लेकिन वाटरप्रूफ भी होती है। इंजीनियरों को अपनी सुरंग इसी पतली सी परत के बीचों बीच बनानी थी। अगर वो थोड़ा सा भी ऊपर खुदाई करते तो समुद्र का पानी और गीली मिट्टी सुरंग में भर जाती और सब डूब जाते। और अगर वो थोड़ा नीचे खुदाई करते तो वहां पत्थर इतना सख्त था कि मशीनें टूट जाती। ये काम सुई की नोक पर चलने जैसा था। इस काम के लिए इंसानी हाथ काफी नहीं थे। जरूरत थी विशालकाय राक्षसों की, और ऐसे ही लोहे के राक्षस बनाए गए जिन्हें टीबीएम यानी टनल बोरिंग मशीन कहा जाता है। दोस्तों, ये मशीनें कोई आम ड्रिल मशीन नहीं थी। एक एक मशीन 2 फुटबॉल मैदानों जितनी लंबी थी और इनका वजन हजारों हाथियों के बराबर था। इनका काम करने का तरीका बहुत दिलचस्प था। इनके आगे एक बहुत बड़ा घूमने वाला कटर लगा था जो चट्टान को पीसकर पाउडर बना देता था। जैसे जैसे ये मशीन आगे बढ़ती थी, ये सिर्फ खोदती नहीं थी, बल्कि साथ के साथ सुरंग की दीवारों पर कंक्रीट की मजबूत रिंग भी लगाती जाती थी। यानी आगे खुदाई और पीछे पक्की सुरंग तैयार। ये एक चलती फिरती फैक्ट्री थी। कुल मिलाकर 11 ऐसी विशाल मशीनों को काम पर लगाया गया। कुछ ने फ्रांस की तरफ से खुदाई शुरू की और कुछ ने ब्रिटेन की तरफ से। अब जरा उस मंजर की कल्पना करें। समुद्र के 100 मीटर नीचे अंधेरे में उमस और गर्मी के बीच हजारों मजदूर और इंजीनियर दिन रात काम कर रहे थे। वहां तापमान 30 से 40 डिग्री तक पहुंच जाता था। मशीनों का शोर इतना था कि पास खड़े आदमी की आवाज भी सुनाई न दे। और सबसे बड़ा खतरा हमेशा बना रहता था, पानी का रिसाव। अगर कहीं से भी समुद्र का पानी रिस गया तो भागने का कोई रास्ता नहीं था।
ये दुनिया की सबसे खतरनाक नौकरियों में से एक थी। लेकिन इस पूरे प्रोजेक्ट का सबसे रोमांचक हिस्सा वो था जिसे इंजीनियर द ब्रेक थ्रू कहते हैं। सोचिए, एक टीम फ्रांस से खुदाई करते हुए आ रही है और दूसरी टीम ब्रिटेन से। दोनों को समुद्र के बीचों बीच मिलना है। उस समय जीपीएस काम नहीं करता था, क्योंकि सैटेलाइट के सिग्नल जमीन के इतने नीचे नहीं जा सकते। उनके पास सिर्फ लेजर बीम और गणित के फॉर्मूले थे। सवाल ये था कि क्या वे मिल पाएंगे? अगर उनकी दिशा में कुछ इंच की भी गलती हुई तो दोनों सुरंगें एक दूसरे के बगल से निकल जाएंगी और अरबों डॉलर का ये प्रोजेक्ट मिट्टी में मिल जाएगा। ये दुनिया का सबसे महंगा जुआ था। तारीख थी 1 दिसंबर 1990। समुद्र के बीचों बीच सर्विस टनल में खुदाई कर रही दोनों मशीनें आमने सामने आ चुकी थीं। मशीनों को रोक दिया गया। अब बारी थी इंसानों की। ब्रिटेन की तरफ से ग्राहम फैग और फ्रांस की तरफ से फिलिप कोजेट ने जैक हैमर उठाया और बीच की आखिरी चट्टान को तोड़ना शुरू किया। पूरी दुनिया की नजरें उस पल पर टिकी थीं। जैसे ही पत्थर का वो आखिरी टुकड़ा गिरा, एक छोटा सा छेद बन गया। उस छेद से सबसे पहले ताज़ी हवा आर पार हुई और फिर दो इंसानी हाथ मिले। नमस्ते और हेलो ये शब्द वहां गूंज उठे। ये इतिहास में पहली बार था जब ब्रिटेन और यूरोप जमीनी रास्ते से जुड़ गए थे। कमाल की बात यह थी कि जब इंजीनियरों ने जांच की तो पता चला कि दोनों सुरंगों के मिलने में सिर्फ कुछ सेंटीमीटर का ही फर्क था। इसे कहते हैं परफेक्ट इंजीनियरिंग। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। खुदाई के बाद जो विशाल मशीनें टीबीएम जमीन के अंदर थीं, उनका क्या हुआ? फ्रांस की तरफ वाली मशीनों को तो किसी तरह डिसमेंटल करके खोलकर बाहर निकाल लिया गया, लेकिन ब्रिटेन की मशीनें इतनी गहराई में थीं और उन्हें वापस लाना इतना महंगा था कि एक अजीब फैसला लिया गया। उन विशाल मशीनों को वहीं सुरंग के किनारे एक खाली जगह खोदकर दफना दिया गया। जी हाँ, आज भी जब आप चैनल टनल से गुजरते हैं तो आप उन विशाल मशीनों की कब्र के पास से गुजर रहे हैं जिन्होंने उस सुरंग को बनाया था। 1994 में जब ये टनल आम जनता के लिए खुली तो इसने सफर का तरीका ही बदल दिया। लंदन से पेरिस का सफर, जिसमें पहले पूरा दिन लग जाता था, अब सिर्फ 2.5 घंटे का रह गया। आज इस सुरंग से यूरोस्टार जैसी हाई स्पीड ट्रेनें गुजरती हैं। साथ ही माल गाड़ियां और ऐसी विशेष शटल ट्रेनें भी हैं जिनमें आप अपनी कार या बस के साथ चढ़ सकते हैं। इस सुरंग की सुरक्षा भी अपने आप में एक विज्ञान है। अगर कभी मुख्य सुरंग में आग लग जाए या धुआं भर जाए तो कंप्यूटर सिस्टम तुरंत हवा का दबाव बदल देता है। इससे धुआं सर्विस टनल में नहीं जा पाता और यात्री सुरक्षित वहां पहुंच जाते हैं। इस सिस्टम ने कई बार लोगों की जान बचाई है। तो दोस्तों, ये था दुनिया के सबसे लंबे अंडर वाटर टनल का सफर। 15 बिलियन डॉलर की लागत, 13,000 से ज्यादा मजदूरों और इंजीनियरों की 6 साल की कड़ी मेहनत। ये सुरंग हमें सिखाती है कि जब इंसान ठान ले तो न तो गहरा समुद्र और न ही कठोर चट्टानें उसे रोक सकती हैं। चैनल टनल सिर्फ एक रास्ता नहीं है, ये प्रतीक है सहयोग का, विज्ञान का और इंसानी जज्बे का। उस अंधेरी गहराई में जहां सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुंचती, वहां इंसानों ने अपनी बुद्धि से रोशनी जला दी। आज हम मिनटों में जिस समुद्र को पार कर लेते हैं, उसे पार करने का रास्ता बनाने के लिए कई लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। मुझे उम्मीद है कि इंजीनियरिंग के इस नायाब नमूने चैनल टनल की एक गहराई भरी कहानी आपको पसंद आई होगी। हमने कोशिश की कि उन भारी भरकम तकनीकी शब्दों को हटाकर आपको इस चमत्कार की असली तस्वीर दिखा सकें। अगर आपको ये वीडियो जानकारी से भरपूर और मज़ेदार लगा तो इसे लाइक करके हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाएं। ये वीडियो अपने उन दोस्तों और फैमिली ग्रुप्स में शेयर करें जो अक्सर घूमने फिरने की बातें करते हैं या जिन्हें बड़ी मशीनें और साइंस पसंद हैं। उन्हें भी तो पता चले कि समंदर के नीचे क्या दुनिया बसी है। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाते जाते वो लाल बटन दबाते जाइए और घंटी वाला आइकन ज़रूर ऑन करें, क्योंकि अगला वीडियो इससे भी ज़्यादा रोमांचक होने वाला है। तब तक के लिए सीखते रहें और सफ़र का आनंद लेते रहें।